Today I am going to upload my vlog after long time। कभी कभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पॉज लेना पड़ जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ नए अंदाज से दोबारा शुरू किया जाए। सो हेयर आई एम। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल और सेटिस्फाइंग होने वाला है, ख़ास तौर पर उन सब होम मेकर्स के लिए जो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं। इस व्लॉग में मैंने छोटी छोटी DIY चेंजेस की मदद से अपने लाउंज को एक न्यू लुक देने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है कि अगर आपके घर में टाइल्स लगी हैं तो आप उनको ईज़िली किस तरह से क्लीन कर सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आया। बजट में रहते हुए आप छोटी छोटी चेंजेस करके अपने घर को बहुत प्यारी लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की। इस अलमारी की काफ़ी वक्त से ना इसकी लुक मुझे काफ़ी डल और बोरिंग लग रही थी। जब मैंने किचन का काम करवाया तो सोचा मैं इसको सेल कर दूं, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा थे कि किचन में भी आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे। और दूसरी ये बात कि बेटियों को जो भी चीज़ जहेज़ में मिली होती है ना, उसे एक बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको सेल करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ DIY आइडिया लगा के इसको मैं एक न्यू लुक दूँ। तो सबसे पहले मैंने ना सर्च किया वॉलपेपर की मैंने कॉस्ट देखी तो एक तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। फिर मैंने जो एक एडहेसिव शीट्स आती हैं जो चिपक जाती हैं उनको सर्च किया तो उसके डिज़ाइंस मुझे अच्छे नहीं लगे। तो ये फिर मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन रीज़नेबल लग रहा था। ये फैब्रिक शीट है जो मैं ख़रीद कर लाई थी। इसके साथ ही मैंने एक उनकी शॉप से ग्लू ख़रीदा था। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। अच्छा, इस शीट को ना मैंने हर खाने के हिसाब से काट लिया था। इसकी जो बैक साइड है और इसकी जो छत वाली साइड है ना, जिस पे वाइट पेंट नज़र आ रहा है, मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से ना इसको चिपका लिया था और इसमें मुझे अच्छी खासी मेहनत लगी थी। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने ऊपर वाले 2 खानों को खाली कर दिया था और उसके बर्तन जो हैं डाइनिंग पे और ट्रॉली पे शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि अगर एक साथ में मैं सारे बर्तन बाहर निकाल लेती तो शीट की कटिंग के लिए जो बार बार मुझे मेजरमेंट करनी पड़ रही थी बार बार बिछा के, उसके लिए एक तो जगह कम पड़ती और एक फैलावा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना वैसे ही दिल घबराने लग जाता है कि काम मैंने बहुत ज़्यादा फैला लिया। अच्छा, 2 खाने मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके शीट लगा के थोड़ी देर उसको ड्राई होने दिया। फिर उसके बाद उतनी देर में मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह से क्लीन करके वाइप आउट करके शेल्फ पे मेरी ऑलरेडी शीट जो थी उनको ही मैंने बिछा लिया था और रीऑर्गेनाइज़ करके मैंने सारे बर्तनों को रख लिया था। उसके बाद जो दूसरे 2 खाने थे उनको मैंने खाली किया और दोबारा से उनमें वैसे ही शीट अप्लाई किया। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था। इसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक तो बार बार आपको मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं क्योंकि जो कॉर्नर्स थे उनकी मेजरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी, जो दरमियान में वाला हिस्सा था उनकी मेजरमेंट थोड़ी सी कम थी। मेजरमेंट एग्जैक्ट हो और आपने तरीके से लगाई हो तो माशाल्लाह इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और एक तो लुक बहुत अच्छी आ रही थी, दूसरा मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी इस पर ख़र्च बहुत कम आया था। तकरीबन 1200 से 1300 की ये फैब्रिक शीट आई थी और 200-300 की ये ग्लू आई थी। ग्लू जो थी वो खुले वाली मैंने ली थी, वो जो डिब्बा पैक होती है, स्मद बॉन्ड वगैरह होती हैं, वो नहीं मैंने ली थी। खुले वाली जहाँ से मैंने ये शीट ख़रीदी थी ना, उनके पास ही पड़ी हुई थी। 2 बोतलें मैंने ग्लू की ली थी, छोटी छोटी बॉटल्स जो इस पर ईज़िली पूरी आ गई थी। बस ब्रश की मदद से मैंने ग्लू लगा ली थी। अच्छा, इस तरह का काम जब भी मैंने करना हो ना तो मैं सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं शाम को या रात को करती हूँ ताकि कोई भी बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे। काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था, लेकिन माशाल्लाह इसका आउटकम बहुत अच्छा आया था। थोड़ा सा दिल डर भी रहा था कि अगर ये अच्छा रिज़ल्ट ना आया तो येलो से मैंने ग्लू लगा दी है और ये मैं क्या करूँगी अगर ये ख़राब हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छे तरीके से फैब्रिक शीट लगी, इतनी अच्छी और फाइन लुक आ रही थी ना। तो सारे बर्तनों को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अच्छा, इसके लिए ना मैंने ये लाइट्स ऑर्डर की थी, ये मैंने शोकेस में लगाने के लिए। इसके अंदर सेल डलते हैं तो ये मुझे क्वालिटी वाइज तो ये ठीक थी। अच्छा, मुझे लगा था इसके अंदर येलो वार्म लाइट होगी, लेकिन इसके अंदर वाइट लाइट थी। तो खैर मैंने ये जो लाइट्स थी पहले सारे सेल वगैरह डाल के अच्छी तरह से इसको चेक किया। उसके बाद मैंने इसको जो है वो शोकेस में जो है वो फिक्स कर दिया था ऊपर टॉप पे। अच्छा, मुझे लग रहा था जब मैंने ये सारी लाइट फिक्स कर ली ना कि अगर वार्म लाइट होती ना, येलो लाइट होती, तो इसकी लुक खैर और भी ज़्यादा अच्छी आती। लेकिन ये लाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, नीचे तक बर्तनों पे जा रही थी और माशाल्लाह इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। और बाय चांस जो फैब्रिक शीट है ना उसका कलर इसकी पॉलिश के कलर के साथ भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में जा रहा था।
तो ये है जी नेक्स्ट डे, और सुबह ही सुबह मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें और मुझे ये पंखे वगैरह साफ़ करवा के दे जाएं। और मैं उनको कपड़ा बार बार साफ़ करके देती जा रही थी, और उन्होंने जो भी लाउंज के और बाहर के पंखे थे ना वो सारे अच्छी तरह से क्लीन कर दिए थे। अच्छा, इन दिनों में इतनी आंधियाँ चली हैं ना, हर चीज़ मट्टी मट्टी हो रही होती है। और आज मैंने इरादा किया हुआ था मैंने अपने पूरे लाउंज की ना डीप क्लीनिंग करूँगी। और कभी भी मैं जब डीप क्लीनिंग का इरादा करूँ ना, मैं कभी भी पूरे घर की एक साथ ही नहीं शुरू करती, एक एक कमरा करके करती हूँ। रात मैंने शोकेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, तो आज मेरा इरादा था कि मैं सोफ़े वगैरह और लाउंज की टाइल्स को ना मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और लगे हाथ ही ना मैंने लाउंज के ये जो कर्टन्स हैं वो भी उतरवा लिए थे कि जितनी देर में मेरे लाउंज की सफाई होगी उतनी देर में मेरे कर्टन्स भी वॉश हो जाएंगे। और आजकल इतनी शदीद धूप है कि ये मिनटों में सूख भी जाते हैं अगर अच्छे से आपने ड्राई करके फैलाए हों। तो सबसे पहले मैंने लाउंज की जितनी भी विंडोज़ थी ना उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो होता है ना ये विंडोज़ और दरवाजे क्लीन करने का लगता है, इसलिए जो भी मुझे काम बोरिंग लगता हो ना मैं उसको 1 बाय 1 करके करती हूँ। मैं एक दिन में ना एक रूम के डोर्स और विंडो क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से होता ये है, कामों को डिवाइड करने से एक तो आपके घर की हर चीज़ तरतीब में साफ़ रहती है और आपके लिए जो रूटीन है वो भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती। और मुझे लगता है सफाई सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपके लॉन के दुपट्टे होते हैं ना उस फैब्रिक से होती है। तो मैंने लॉन के जो दुपट्टे हैं वो जो पुराने हो जाते हैं ना, नरम होता है वो कपड़ा, उससे शीशे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं। अच्छा, डस्ट वगैरह क्लीन करने के बाद शीशे जो होते हैं हमेशा मैं वो DIY क्लीनर की हेल्प से साफ़ करती हूँ। और यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने सोफ़ों के लिए DIY क्लीनर। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, सिरका मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने नीचे ही शॉप से एक बोतल मंगवाई थी जो लोकल सी थी, तो पूरी बोतल ही मैंने इसमें डाली थी। सिरका डाला है मैंने और इसमें पानी, मीठा सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है। अच्छा, सिरके की स्मेल ना आए इसके लिए मैंने ना इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर डाला था, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब इसकी झाग ख़त्म हो गई थी ना, मैंने सारे सोफ़ों पे से ये कुशन वगैरह उठाए हैं। अच्छा, जो भी सोफ़े वगैरह आपने क्लीन करने हों या फैब्रिक मटेरियल आपने क्लीन करना हो उसको अच्छी तरीके से ना पहले झाड़ लें ताकि उसकी मट्टी वगैरह निकल जाए। अच्छा, एक इस टब में ना मैंने छोटा कपड़ा जो था नरम उसको मैंने डिप करके अच्छी तरह से ये सोफ़े पे पूरे तरीके से अच्छी तरह से रब करके फेर लूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन आपके सोफ़ों में अच्छी खासी जो मैल होती है, जो डस्ट होती है, बारीक बारीक बैठी होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आती है और एक बड़ी फ़्रेश लुक आ जाती है। इनको साफ़ करने के बाद हर कोने को मैंने अच्छी तरह से रब करके साफ़ किया था। अच्छा, घर में छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हुए दूध गिर जाता है, जूस वगैरह गिर जाता है, तो उसके जो धब्बे होते हैं ना छोटे छोटे, या सालन के ऑयली धब्बे हैं, वो भी इस क्लीनर की हेल्प से बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है हर 15 दिनों में मैं एक दफ़ा ये क्लीनर बना के अच्छी तरह से पूरे सोफ़े वगैरह साफ़ कर लूँ। और मेरे घर में जितने भी सिटिंग स्टूल्स हैं, डाइनिंग चेयर्स हैं और सोफ़ाज़ वगैरह हैं ना, मैं सारों को एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है लेकिन एक दफ़ा आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपकी हर चीज़ जो है अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये DIY लिक्विड इतना कारआमद है कि हमारे बज़ाहिर साफ़ नज़र आने वाले सोफ़ों में से इतनी मैल और इतनी डस्ट निकालता है। मैंने इसकी हेल्प से सारी चेयर्स और हर चीज़ को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था। और साथ ही साथ आज मैंने अपनी लाउंज की टाइल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन करना था। अच्छा, ये लाउंज की जो मेरी टाइल्स हैं एवरी कलर की हैं, जो इनकी फिलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी थी। तो मैंने बहुत सारे DIY लिक्विड ट्राई किए लेकिन इस पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। बड़ा हार्ड मटेरियल होता है जो फिलिंग का होता है, उस पर जब मैल चढ़ जाती है ना तो उसको निकालना आसान नहीं होता। तो इसके लिए जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना वो हार्पिक ही है। तो हार्पिक की मैंने एक पूरी बोतल इसके लिए यूज़ की थी। ये साल में एक दफ़ा तो मैं लाजमी करती हूँ। साल में एक दफ़ा इसलिए क्योंकि एक तो ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक एक टाइल को बैठ के रब करना पड़ता है। तो सारी टाइल्स की जो फिलिंग थी ना मैंने उसको उस पे ये सारा हार्पिक अच्छी तरह से लगा लिया था। अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको मैंने जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, लाउंज मेरा काफ़ी बड़ा है और इसको लगाते हुए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इसको सारा शूट करूं। तो यहाँ मैंने सारी टाइल्स को अच्छी तरह लगा दिया था। जो दरमियान वाली टाइल्स थी ना जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, डाइनिंग वाली साइड की जो सारी टाइल्स थी वो साफ़ थी
लेकिन जो दरमियान वाली थी ना उनकी फिलिंग काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर की हो चुकी थी। और लाउंज एक ऐसी जगह है जो आपके घर का सेंटर होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है, तो इसकी सफाई और इसकी क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ सारी टाइल्स को लगा के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक हार्ड ब्रश लिया था। ये ब्रश काफ़ी पुराना था मेरे पास, लेकिन अभी भी ये वर्क अच्छे तरीके से कर रहा था। तो मैंने तसल्ली से बैठ के ना अच्छी तरह एक एक टाइल की जो फिलिंग है उसको अच्छी तरह से स्क्रब किया, ताकि ये अच्छी तरह से जो भी मैल है वो सारी निकल आए। ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, लेकिन मुझे बस ये तसल्ली थी कि एक दफ़ा ये हो जाएगा तो सारा फ़र्श जो है ना काफ़ी अरसे तक नीट एंड क्लीन लगेगा। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये टाइल्स वाला काम कर लूँ, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ कामों को आप डिले करते जाते हैं, पेंडिंग होते चले जाते हैं वो काम, लेकिन मुझे लगता है उसको करने का आसान तरीका ये है कि आप प्रायोरिटी रख लें कि सुबह उठते ही ना जो काम आपका दिल नहीं करता ना करने को, या डिले होते हुए आ रहे हैं आपके काम, प्रायोरिटी बेसिस पे वो करें। तो आज भी सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद ना मैंने ये काम किया है। इसके बाद 2 छोटे टॉवल्स लेके ना मैंने इनको पानी में डिप कर करके सारा जो हार्पिक था ना टाइल से उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। सारे हार्पिक को क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं इसकी अच्छी तरह से मोपिंग करूँगी। बस मेरी कोशिश यही थी कि बच्चों के घर आने से पहले ना मैं ये सारा क्लीनिंग का काम निपटा लूँ। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, उनका ऑफ भी जल्दी हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह ये एक तो नीट एंड क्लीन बहुत हो गया था और अर्ली मॉर्निंग मैंने ये सारा काम स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए मेरा ये काम जो है ना वो टाइमली हो गया था। मुझे लगता है कि एक साफ़ और ऑर्गेनाइज घर ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि मेंटली भी बहुत आपको पीसफुल फील कराता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब घर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो तो आपको एक ठंडक जैसी फीलिंग आती है, आपको एक सुकून महसूस होता है। तो सारे फर्श से हार्पिक क्लीन करने के बाद मैं सारे घर की एक दफ़ा मोपिंग कर लूँगी और मेरा घर पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा सा टायरिंग था, लेकिन जब पूरे घर को आप नीट एंड क्लीन देखते हैं ना तो आप ख़ुद ही सेटिस्फाई फील करते हैं। आजकल गर्मी इतनी शदीद है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई चल रहा है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह ही सुबह सारे काम अपने टाइमली कंप्लीट कर लिया करूँ। और मुझे पता था कि आज मैंने अपने लाउंज की डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने आज ना नाश्ता बनाते हुए साथ ही कुकिंग कर ली थी। और मैं प्रेफर यही करती हूँ कि जिस दिन मुझे कोई भी डीप क्लीनिंग का काम करना हो कि मैं कोई 1 पॉट डिश बना लूँ जिस पर ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो सारे लाउंज को मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था। अच्छा, अपने लाउंज में मैं एक रग लाजमी बिछा के रखती हूँ। ज़्यादातर जो रग्स हैं वो सर्दियों में ज़्यादा कोज़ी वाली लुक देते हैं और अच्छा भी फील कराते हैं, लेकिन एक रग लाजमी मैं बिछाती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो नीचे बैठ के ड्राइंग कर सकें, खेल सकें। तो आज मैंने सोफ़ा वगैरह सारे अच्छी तरह से क्लीन किए ही थे, तो मैंने सोचा कि कुशन कवर्स भी चेंज कर लूँ। काफ़ी डार्क कलर के जो कुशन कवर्स थे ऑलरेडी मैंने इस पे चढ़ाए हुए थे। अच्छा, गर्मियों में ना समरी कलर्स और लाइट कलर्स बहुत अच्छे और रिफ़्रेशिंग लगते हैं, तो साथ के साथ ही मैंने सारे कुशन कवर्स को चेंज किया। अच्छा, छोटे छोटे घर के नेवर एंडिंग काम ना हमारे सारा दिन चलते ही रहते हैं। किसी चीज़ को रीफ़िल करना है, किसी चीज़ को रीऑर्गेनाइज़ करना है, और मुझे लगता है अगर टाइमली आप इन छोटे छोटे कामों को साथ के साथ ही करते जाएं ना तो आप कभी भी आपकी रूटीन जो है वो हेक्टिक नहीं होती। आज का ये मेकओवर कोई भी एक्सपेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बस थोड़ी सी क्लीनिंग, क्रिएटिविटी और मेरी एफ़र्ट। मुझे लगता है कभी कभी ये छोटी सी तब्दीली या एफ़र्ट ना हमारे घर को रिफ़्रेश फील कराती है। और ऑनेस्टली इतने अरसे बाद अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।